लेके आए नहीं सेकंड पेपर हम लेके आए हैं। आज हम बात करेंगे सेकंड पेपर के 2017 की। ठीक दोस्तों, ये देखिए 2017 की यूपी पीएससी जो है उसका प्रीलिम का जो पेपर है, प्री वाला पेपर है 2017 का एग्ज़ाम पेपर, उसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसका सेकंड वाला होगा पेपर। ठीक है, देखिए ये है आपकी ए सीरीज। ठीक, ए सीरीज है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि टोटल कितने 100 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। ठीक, 200 नंबर का होते हैं और 2 घंटे का समय भी होता है दोस्तों। ये सेकंड पेपर होता है दोस्तों। इसमें सब कुछ क्या होता है, मिक्स होता है दोस्तों। तो इसके हम हिंदी वाले पोर्शन को देखने वाले हैं दोस्तों। हिंदी के टोटल 20 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, तो हम टोटल 20 क्वेश्चन देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक, तो किस प्रकार की हिंदी आपके इसमें पूछा जाती है। देखिए ज़रूरी नहीं कि आप यूपी पीसीएस की तैयारी करो या यूपीएससी की तैयारी करें तभी आपके लिए हिंदी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये हिंदी आपके लिए सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियो सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं किस प्रकार की हिंदी इसमें पूछी गई थी दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार से गद्यांश दे दिया गया था, तो 81 से 85 तक यानी कि 5 क्वेश्चन का आपको इस गद्यांश से छांट करके देने थे। अधोलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा प्रश्न संख्या 81 से लेकर 85 तक के उत्तर इस गद्यांश के आधार पर दीजिए दोस्तों। ठीक, ये गद्यांश आपको आराम से पढ़ना है दोस्तों। उसके बाद हम सीधा केवल आंसर पर जाएंगे, आंसर देखेंगे। ठीक, क्वेश्चन देखेंगे किस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि अगर गद्यांश हम पढ़ना शुरू करेंगे बहुत समय लग जाएगा दोस्तों। ठीक, गद्यांश आप लोग पढ़ लेना या फिर आप पुश करके देख लेना दोबारा दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन है 81 नंबर। मनुष्य का अंतःकरण सदैव अभाव में क्यों रहता है दोस्तों। यह सात्विक जीवन जीने लगता है या जितना है उतने में प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर नहीं मिलता, या फिर दोस्तों कि लोभ की पूर्ति हेतु वह अनेकानेक वस्तुओं की प्राप्ति कर लेता है, या फिर जितना है उतने में वह प्रसन्न हो जाता है दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा डी नंबर हो जाएगा। जितना है उतने में प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर नहीं मिलता दोस्तों। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर आपको ये आंसर मिल जाएगा। आप ऊपर आएंगे, जितना है उतने के पीछे जितना है उतने प्रसन्न होने उसे कभी अवसर नहीं मिलता। ठीक, तो यही है उसका अंतःकरण सदा अभाव में रहता। तो यहीं से आप इसका आंसर दे सकते थे दोस्तों। देखिए आपका पूरा ये आंसर यहाँ से मिल गया है पहले का। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि गद्यांश का सही शीर्षक क्या होगा, असंतोष, धन लोभ, या फिर लोभ और संतोष, या लोभ और प्रीति। तो आपको पता है पूरे गद्यांश में हमने लोभ और असंतोष की बात की गई है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है इनका, गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों। किसका नहीं हुआ, अभावग्रस्त, या फिर अभाव में, या फिर अंतःकरण, या सात्विक। तो देखिए दोस्तों आपको ये तीनों शब्द उसमें मिल जाएंगे, पूरे उसमें आप ढूंढेंगे तो ये तीनों शब्द मिल जाएंगे, मगर अभावग्रस्त उसमें नहीं मिलेगा। तो यही शब्द का प्रयोग नहीं किया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्वेश्चन हमने देख लिए। चौथा क्वेश्चन क्या है, सात्विक जीवन का अंग किसे कहा गया। सात्विक जीवन का अंग किसे कहा गया दोस्तों, धन लोभ को, संतोष को, परोपकार को, या भक्ति को। देखिए इसमें बात ही संतोष की बात की गई है दोस्तों। तो संतोष को क्या कह दिया गया है, सात्विक जीवन का अंग कह दिया गया। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। आपको पता है कि जो सीसेट का होता है उसमें 5 क्वेश्चन आपको पैराग्राफ से छांट कर करने होते हैं दोस्तों। देखिए 5वां क्वेश्चन है उसी पैराग्राफ का, असंतोष किस प्रकार का दुख माना गया है दोस्तों। तो किस प्रकार का दुख माना गया असंतोष, लोभ की पूर्ति न होने का दुख माना गया, या धन प्राप्त न होने का दुख माना गया, या संतोष प्राप्त न होने का दुख माना गया, या अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख माना गया दोस्तों। तो हमारा 85 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर, अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख माना गया दोस्तों। तो चलिए हमने पैराग्राफ पूरा देख लिया है। अब आते हैं अच्छे खासे क्वेश्चन दोस्तों, आपको देखना है। पहला क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन है कि अवगुंठन का अर्थ क्या होता है, घूंघट, अंगूठा, गांठ बांधना, या फिर गूंथना दोस्तों। तो अवगुंठन का क्या अर्थ होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर, क्या होता है, घूंघट होता है दोस्तों। ठीक, अंगूठा का अंगुष्ठ होता है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा हमारा। देखिए जो चिन्ह लगे हैं जरूरी नहीं कि सही लगे हों दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला है जैसा करोगे वैसा भरोगे, किस प्रकार के सर्वनाम है दोस्तों। अगर हम सर्वनाम की बात करते हैं तो सर्वनाम टोटल 6 प्रकार के दोस्तों। ठीक है, कितने प्रकार के, 6 प्रकार के दोस्तों। ठीक, तो चलिए देखते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, देखिए यहाँ पर जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा करोगे मतलब क्या, इसका संबंध बताएगा। ठीक, वैसा भरोगे मतलब जिस प्रकार आप करोगे उसी प्रकार का आप भरोगे भी। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर अगर जैसा वैसा जो सो ऐसे सेंटेंस आते तो आप सीधा और डायरेक्ट किसको टिक कर दीजिएगा, संबंधवाचक सर्वनाम को। ठीक, किसको कर देंगे दोस्तों, संबंधवाचक सर्वनाम को। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। निजवाचक में क्या कैसे शब्द आते हैं, तो खुद, स्वयं, स्वतः,
है ना। तो ऐसे शब्द आएंगे तो आपको निजवाचक बताना। निश्चयवाचक में क्या होता है, जो एकदम चीज निश्चित हो जाएगा वही क्या होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए सर्वनाम की हमने वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो अच्छे से देख सकते हैं, बहुत अच्छे से हमने उसमें बताया है दोस्तों। तो चलिए हमारा इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे दोस्तों, ठीक है। संबंध बता रहा है इसमें। अगला है प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ है। प्रतिपदा मतलब क्या होता है, एकादशी, पूर्णिमा, विरोधनी या पक्ष की पहली तिथि दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 88 का डी नंबर, क्या हो जाएगा, पक्ष की पहली तिथि को हम क्या बोलते हैं, प्रतिपदा दोस्तों। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। चौराहा में समास है। देखिए 4 राहों का समूह, हमने बात की है, समास भी बहुत अच्छे से पढ़ाया है। चौराहा, जहां पर पहला शब्द क्या होता है, संख्यावाचक होता है, वो हमेशा द्विगु समास होता है दोस्तों, ठीक। अपवाद स्वरूप कुछ चीज़ों को छोड़कर, जैसे त्रिनेत्र में क्या हो जाएगा, उसका जहां पर तीसरा अर्थ निकलेगा वो आपका बहुब्रीहि में चला जाएगा। बाकी जो अपवाद स्वरूप हटा करके जिसमें भी पहला शब्द संख्यावाची होगा और समाहार का बोध होगा, वो दोस्तों आपका क्या होगा, द्विगु समास हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा द्विगु समास हो जाएगा दोस्तों। द्विगु समास में क्या होता है, पहला शब्द क्या होता है, संख्यावाची, ठीक है। चलिए अब देखो द्वंद्व में क्या होता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं दोस्तों, दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में, जैसे माता और पिता। तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें आपको कारक चिन्ह का लोप मिल जाएगा, जैसे नील राजपुत्र, ठीक, राजा का पुत्र। कर्मधारय में क्या होगा, विशेष से विशेषण का संबंध हो जाएगा, या फिर उपमेय उपमान का संबंध होगा, जैसे कह दिया जाए आपसे नील गाय, है ना, नील गाय। तो नील गाय में कौन समास होगा दोस्तों, तो कर्मधारय समास हो जाएगा दोस्तों। और आपको बता दें बहुब्रीहि समास एक ऐसा समास है जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता दोस्तों, वहां पर तीसरा पद प्रधान होता दोस्तों, ठीक है। तो याद रख लेंगे, कभी कभार पूछ लेता कि किस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, तो कौन सा जाएगा, बहुब्रीहि समास। चलिए अनुलोम का विलोम क्या होगा, विरूप प्रतिरूप, सॉरी अनुरूप का विलोम क्या होगा, विरूप, प्रतिरूप, अपरूप या फिर व्यतिरूप। तो पता होगा आपको, देखिए अनुरूप का विलोम क्या हो जाएगा, प्रतिरूप, ठीक। अनुरूप का क्या हो जाएगा, प्रतिरूप हमारा विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए 91वां क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है दोस्तों। पुरंदर मीन्स होता क्या है, अमरपति। पुरंदर अमरपति बिल्कुल सही दोस्तों। पुरंदर क्या हो, अमरपति का हो जाएगा, बिल्कुल सही। सरोवर पुष्कर को बोलते हैं, हाँ सर, सरोवर, तडाग, ये सब क्या होते हैं, पुष्कर को बोलते हैं, ठीक। और ठीक है, पुष्कर सरोवर को बोलते हैं, बिल्कुल सही। जलधि, जलधि, ठीक। देखिए फड़ी उरक को बोलते हैं, फड़ी ये किसका, सांप का पर्यायवाची होता है दोस्तों, ये तालाब वालाब का होता है, ठीक। अमरपति ये किसका है, इंद्र का है दोस्तों। देखिए जलधि, जलधि ये गलत है दोस्तों। जलधि और अम्बुद ये गलत है। जलधि में क्या होता है, जल को धारण करने वाला, यानी समुद्र है ये क्या है दोस्तों, ये क्या है आपका, समुद्र है। जलधि जल को धारण करने वाला यानी समुद्र। अम्बुद क्या होता है, अम्बुद, है ना। अम्बु में क्या होता है, पानी, और दामिस देने वाला, पानी को देने वाला, अर्थात ये बादल का पर्यायवाची दोस्तों। इसीलिए यही हमारा क्या है, गलत है दोस्तों। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल अलग हो जाएगा दोस्तों। चलिए 92वां क्वेश्चन देखते हैं। गूलर का फूल होना। देखा गूलर का फूल होना कहते हैं आप, गूलर का फूल होगा मतलब दुर्लभ होना, कभी हमें दिखता नहीं गूलर का फूल, ठीक। तो वही चीज का दुर्लभ हो जाना, मतलब क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। गूलर का फूल होना मतलब दुर्लभ हो जाना, ठीक, कोई चीज ना दिखाई देना, वही क्या होता है, गूलर का फूल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं कि भभूत का तत्सम क्या होगा। भभूत का तत्सम क्या होगा दोस्तों, 93वां क्वेश्चन है, ठीक है। भभूत का विभूत हो जाएगा, या भभूति हो जाएगा, या बभूति हो जाएगा, या भवभूति हो जाएगा दोस्तों। तो आपको इसका सही ऑप्शन बताना है, क्या हो जाएगा हमारा, विभूति हो जाएगा हमारा भभूत का, ठीक, विभूति हो जाएगा हमारा भभूत का तत्सम हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 94। सदैव में संधि है, सदैव में कौन सी संधि हो जाएगी, सदधन अयो। तो सदैव में कौन संधि हो जाएगा दोस्तों, देखिए जहां पर भी ये ऑप्शन दो चिन्ह लगते हैं, ये वाले औ की मात्रा लगती है, या फिर, ठीक है, तो ये कौन सा हो जाते हैं दोस्तों, हमारा आपको पता होना चाहिए, या आपका कौन सा हो जाएगा, सदधन अयो। सदैव हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, वृद्धि संधि हो जाएगी दोस्तों, ठीक, वृद्धि संधि हो जाएगी। देखिए वृद्धि संधि हो जाएगी जहां पर अय की मात्रा लगते हैं दो, या फिर औ की मात्रा दो मात्राएं लगती हैं, उसको हम वृद्धि संधि बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो याद रखेंगे। और यण संधि में क्या होता है, जब कोई भी वर्ण के पहले, ठीक है, या और वा वर्ण के पहले क्या आ जाए, कोई आधा व्यंजन आ जाए, ठीक, आधा व्यंजन, जैसे इत्यादि, ये क्या होता है, यण संधि का उदाहरण होता है दोस्तों, इत्यादि। अब देखिए या के पहले क्या आ गया, आधा आ गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यण संधि, ठीक। और देखिए व्यंजन संधि क्या होता है, जहां भी हलंत लगेगा, ठीक, जहां भी हलंत लग जाएगा नीचे, वो हमेशा क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों। जैसे संसार, तो समधन सार हो जाता, समधन सार। अब देखिए यहाँ पर हलंत लग गया, इसका मतलब क्या, ये व्यंजन संधि हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा इसका सी ऑप्शन सही होता, का संसार होता, मगर सदैव का क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन वृद्धि संधि, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक अशुद्ध शब्द है, कौन सा अशुद्ध शब्द है वो देखना है। अंतर्ध्यान,
बिल्कुल सही लिखा है। अनुग्रहित बिल्कुल सही लिखा भैया, अनुग्रहित सही लिखा है, इसमें गलत लगाया ये, ठीक है। तो अधीन भी सही लिखा, मगर अध्यात्म गलत लिखा, अध्यात्म ये गलत लिखा दोस्तों। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा अलग हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कन्नौज बोली किस जनपद में बोली जाती है? कन्नौज बोली किस जनपद में बोली जाती है दोस्तों? मेरठ, देहरादून, हरदोई या फिर मथुरा दोस्तों। तो कौन से जनपद में बोली जाती है कन्नौजी बोली, वो आपको बताना दोस्तों। हमारा 96 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, हरदोई में बोली जाती है। देखिए मेरठ जनपद में क्या होती है, खड़ी बोली बोली जाती है दोस्तों, खड़ी बोली, ठीक, याद रखेंगे। मेरठ में क्या, खड़ी बोली, और मथुरा में क्या होता है हमारा, ब्रज भाषा चलता है दोस्तों। क्या चलता है, ब्रज भाषा, ठीक, मथुरा में ब्रज भाषा चलता है। और देखिए देहरादून आपका एक अलग सिटी हो जाती है, उत्तर प्रदेश से अलग हो जाता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर कुमायूनी गढ़वाली वाली भाषा चलती है, वो पहाड़ी हिंदी चलती है, ठीक। तो इसकी बात हम नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक। अब देखिए बोलियों के बारे में अगर पढ़ना जाता है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, संपूर्ण हिंदी के नाम से प्लेलिस्ट होगा, उसमें हमने एक एक करके सभी 17 से 18 बोलियों के बारे में हमने पढ़ाया है, वहाँ देख सकते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अधोलिखित में एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है, तो भोजपुरी भाषा कहाँ नहीं बोली जाती दोस्तों, वो आपको बताना है। देवरिया, मिर्जापुर, इलाहाबाद या फिर बलिया दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, कहाँ पर भोजपुरी क्षेत्र नहीं है? तो भोजपुरी क्षेत्र आपको कहाँ नहीं है दोस्तों, तो आपको इलाहाबाद में भोजपुरी क्षेत्र नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अवधी बोली जाती है। कौन सी दोस्तों, तो अवधी भाषा का प्रयोग होता। इलाहाबाद, लखनऊ, रायबरेली, फैजाबाद, बाराबंकी, तो यहाँ पर आपका अवधी क्षेत्र है, ठीक, ये अवधी क्षेत्र है। और अवधी की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है, रामचरितमानस दोस्तों। रामचरितमानस सबसे अच्छी रचना है अवधी की, और इसी में अवधी भाषा में ही पद्मावती भी लिखा गया था ना, पद्मावत तो किसके द्वारा लिखा गया था, ये मलिक मोहम्मद जायसी, और ये रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 98 नंबर, फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? फैजाबाद में कौन सी, अभी हमने बताया, तुरंत बताया कि अवधी क्या है, फैजाबाद क्षेत्र में बोली जाती है मेरे दोस्तों, फैजाबाद में बोली जाती है अवधी। देखिए फैजाबाद हो गया आपका, रायबरेली, लखनऊ हो गया, बाराबंकी हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, यहाँ तक क्या होती है आपकी अवधी भाषा ही बोली जाती है। खड़ी बोली, खड़ी बोली हमने बता दिया कि मेरठ के क्षेत्र में, ठीक, मेरठ, हापुड़, वहाँ पर कहता है खड़ी बोली बोली जाती है। ब्रज भाषा मथुरा, वृंदावन, ठीक, और आगरा के आसपास ये ब्रज भाषा का प्रयोग होता है। बघेली कहाँ होती है, बघेली हमारे साउथ वाले क्षेत्रों में हो जाती है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 क्वेश्चन। अधोलिखित में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है दोस्तों? कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है दोस्तों, तो ये आपको बताना है। तो आपको बता दें, देखिए ब्रज भाषा कहाँ, मथुरा के आसपास। अवधी भाषा कहाँ पर, आपको पता है कि लखनऊ के आसपास, अवध क्षेत्र के आसपास। भोजपुरी आपके पूर्वोत्तर जो जिले हैं वहाँ पर भोजपुरी बोले जाते हैं, जैसे कि आपका योगी आदित्यनाथ जहाँ के हैं, ठीक, जहाँ के है वहाँ भी आपका क्या होता है, भोजपुरी ही बोला जाता है, ठीक। तो दोस्तों ये याद रखेंगे, भोजपुरी बहुत ज़्यादा हमारे उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। बघेली नहीं, बघेली मध्य प्रदेश की भाषा दोस्तों, ठीक है। तो ये बघेली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये आपके पूर्वी हिंदी के हिस्सा हैं, ठीक है। मगर बघेली क्या है, उत्तर प्रदेश की मुख्य भाषा नहीं है दोस्तों। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से तद्भव शब्द है। अधोलिखित में से तद्भव शब्द क्या है? तद्भव मतलब क्या होता है, हिंदी वाला शब्द। तो प्रत्यभिज्ञान या परिधान या पिटारा या फिर पिटक, कौन सा हिंदी वाला शब्द है दोस्तों? तो कौन सा हो जाएगा? पिटारा क्या है, हिंदी वाला शब्द है। पिटारा क्या है दोस्तों? हिंदी वाला शब्द है दोस्तों। तो देखिए हमने टोटल 20 क्वेश्चन कर लिए, तो 100 क्वेश्चन आपके सी साइड में आते हैं दोस्तों। तो देखिए इसी प्रकार के हिंदी आपको पूछे आते हैं। तो ये हमने 2017 का हिंदी का पेपर सॉल्व किया है दोस्तों। अब देखिए आपको हम प्ले लिस्ट में, आपको हमारे प्ले लिस्ट में जाना है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा UPPSC के नाम से फोल्डर मिल जाएगा। वहाँ जा करके आप बहुत सारे हमने प्रीवियस ईयर डाले हैं सी साइड के, और UPPSC के जो भी हैं फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के, ठीक, सबको काफ़ी हद तक सॉल्व कराएं। वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हैं दोस्तों, और आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर के आप पहुँच सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करें दोस्तों। और हमने सुबह ही फर्स्ट पेपर भी सॉल्व कराया है दोस्तों, पूरे 150 क्वेश्चन का। तो हमने 2018 और 2019 का सॉल्व करा दिया, आप जाकर के